Hello, Peaches. Episode 4. Without wasting any little time, let's start. लती का पॉइंट ऑफ व्यू। राज बोलता है, मैं तुम्हें वादा करता हूँ, जैसे ही हमारी कंपनीज मिल जाएंगे उसके बाद तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लतिका बोलती है, व्हाट? फिर से? ये मैं तुम्हें कितनी बार बोलूँ, मुझे ये सब तुम्हारे माचो मैन जैसे बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है राज। माचो मैन? मैं तो कह रहा था कि तुम घर पे रुक सकते हो या फिर यू कैन गो आउट तुम्हारे दोस्तों के साथ एंड यू कैन डू सम गर्ल स्टफ। तुम फिर से वही बोल रहे हो राज। क्या? मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आज अभी, बट मे बी जब हमारे बच्चे हो जाएं उसके बाद समवन हैज़ टू टेक केयर ऑफ देम, राइट? और सिर्फ मैं ही बच्चों का ध्यान क्यों रखूँ? तुम क्यों नहीं रख सकते? ये लड़कियों का काम होता है, लड़कों का नहीं। बच्चों को संभालना, घर का काम करना। ओह, तो तुम ऐसे सोचते हो, बट आई थिंक अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम यू। और हाँ, ये तो तुम भूल ही जाओ कि मैं किसी और को अपनी फैमिली हेरिटेज संभालने दूँ, खास करके तुम्हें बिल्कुल भी नहीं। राज मुझे गुस्से से पूछता है, क्या तुम्हारा मतलब क्या है? तुम कहना क्या चाहती हो आखिर? नो ऑफेंस, बट मैं तुमसे कई गुना ज़्यादा टैलेंटेड हूँ कंपनी मैनेज करने के लिए, एंड यू हैव द प्रूफ। आई वॉज नॉमिनेटेड बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर और मेरा कंपनी दुगना हो चुका है बस 3 सालों में। अब राज गुस्सा हो चुका था और वही मैं जाती थी। वो रूम से बाहर चला जाता है, दरवाज़ा धड़ाम से बंद करके। कुछ देर बाद मैं प्रिया के रूम की ओर जाती हूँ उसे उठाने के लिए। प्रिया अपने फेस पे तकिया रख के सो रही थी। मैं उसके चेहरे से पिलो हटाती हूँ। मैं थोड़ा नीचे झुक के उसके गाल पर अपने हाथ थपथपाती हूँ। वो धीरे से अपनी आँख खोलती है। उसके आईज लाइट ब्राउन कलर के थे एंड मुझे देख के स्माइल करती है। ओह, शी इज़ सो क्यूट एंड आई ऑल्सो स्माइल बैक। जीना ने आज आलू के पराठे बनाए हैं, तुम खाने आ रही हो? आलू के पराठे? ज़रूर, इसमें कुछ पूछने वाली बात है क्या? मैं नीचे किचन की ओर जा रही थी और मैं प्रिया की दोस्त की आवाज़ सुन पा रही थी। और हाँ, मैं उसकी दोस्त से अभी तक मिली नहीं थी, बस मुझे मौका ही नहीं मिला था। हाय एवरीवन। हेलो, जीना बोली। हेलो मिस। नो नो, मिस नहीं, यू कैन कॉल मी लतिका। मिस कुछ ज़्यादा एजड सुनाई दे रहा है। तो तुम रोहित हो, राइट? आई थिंक तुम भी 17 के हो। रोहित बोलता है, 17? नहीं, आई एम 19। तो तुम प्रिया से बड़े हो? ओ प्रिया, वो पागल लड़की, उसने फिर से ये किया है। प्रिया हमेशा अपना एज 2 साल कम करके बताती है। यू नो, ऑल गर्ल्स। व्हाट? मैं डाइनिंग सेट कर रही थी कि राज और प्रिया एक साथ बाहर आए। दोनों बिल्कुल रेडी थे अपने अपने काम पर जाने के लिए। प्रिया बोलती है, हेलो राज। राज बोलता है, ओह, ओह हाँ प्रिया, आज रात हम गेम देख रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। ओके, 10 परफेक्ट। पॉपकॉर्न का तुम संभाल लेना, बोलते हुए राज चला गया। वो अभी तक गुस्सा था और मैं भी। अब ये गेम देखना इन दोनों का हर रोज़ का रूटीन बन चुका था और राज ये बात बिल्कुल भूल चुका था कि उस टाउन से, खतरनाक टाउन से, एक स्ट्रेंजर हमारे साथ रहती है। अब हम तीनों, रोहित, प्रिया और मैं, बैठ के डाइनिंग पे अपना नाश्ता कर रहे थे कि तभी रोहित बोलता है, प्रिया, मैं बस तुम्हें एक बात पूछना चाहता था। इन केस मैं बस सपना देख रहा था, क्या तुमने सच में कल उस लड़की के साथ डांस करी थी? प्रिया अपने आइज़ रोल करते हुए बोलती है, यस। हाँ, सच में? देख के लग रहा था कि तुम बहुत मज़े कर रही थी। चुप हो जाओ, प्रिया उसे टेबल के नीचे से लात मारती है। तो क्या नाम था उसका? रीमा, रिचा, मीना। उसका नाम मीना है। मैं उन्हें अब भी देख रही थी और शायद अब मैं जान चुकी थी दैट वाई दे आर नॉट ईच अदर्स टाइप। रोहित बोलता है, तो अब मीना क्यारा को रिप्लेस करेगी क्या? प्रिया बोलती है, शट अप रोहित। व्हाट? दैट मीन्स प्रिया इज़ गे? मैं सोचती नहीं, बस सोचती हूँ। अब रोहित वापस गेस्ट रूम में जा चुका था और मैं एंड प्रिया ही थे। मैं पूछती हूँ, तो खाना कैसा था प्रिया? द बेस्ट। तो जब तुम बोल रही थी कि रोहित इज़ नॉट योर टाइप, तब तुम्हारा मतलब क्या था? यही कि मैं उसे उस तरह से पसंद नहीं करती? नहीं, मतलब लाइक नॉट योर टाइप टाइप और टाइप टाइप। हाँ, तुम जितनी बार भी टाइप बोलो, टाइप का स्पेलिंग TYPE ही होता है। तुम्हें अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करना होगा लतिका। तो तुम जानना चाहती हो दैट इफ़ आई एम लेस्बियन, राइट? वेल, हाँ। प्रिया मुझे पूछती है, नो, मैं तुम्हें नहीं बता रही हूँ, यू गोना टेल मी। पता नहीं, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही थी उस पल, बट एक सेकंड के लिए उसकी आंखें मेरी आंखों को छोड़कर मेरे लिप्स पे पड़ी और वापस मेरी आंख पे आ गई। मुझे
पता नहीं क्या बदला है, लेकिन अब उसकी आंखें कुछ बदली बदली लग रही थी। लाइक वही सेम ब्राउन कलर, लेकिन कुछ तो बात थी उसमें कि मैं अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। राइट नाउ दोज आइज आर मोर इंटीमेट देन एनीथिंग एल्स, लाइक इवन मेकिंग लव। मैं ज़रा चौंक गई जब प्रिया ने अपने हाथ मेरे गाल पर रखे और बोली, तुम बताओ मुझे, बताओ। लेकिन मैं पागल, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था किस चीज़ के बारे में बोल रही थी। एंड सडनली प्रिया खड़ी हो जाती है और जाने लगती है। मैं बोलती हूँ, रुको, कहाँ जा रही हो? प्रिया बोलती है, स्कूल। एंड शी लीव्स। लेकिन एक सेकेंड, अभी भी क्या हुआ था? प्रिया पॉइंट ऑफ व्यू, पता नहीं क्या हो गया था मुझे। मैंने कभी भी लतिका को ऐसे नहीं देखा था। आई मीन हाँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि वो बहुत खूबसूरत है, बट आज कुछ अलग था। लाइक मैं बस उसे किस करने वाली थी और भगवान जाने उसके बाद क्या होता। मैं बस पार्क में स्केट कर ही रही थी कि एक कार आके मेरे सामने खड़ी होती है और उसके विंडोज़ नीचे रोल होता है। एंड इट वॉज मीना। मुझे लगा था शायद उस पार्टी के बाद हम दोनों के बीच सब नॉर्मल हो जाएगा। मैं उसे इग्नोर करके आगे चलने लगती हूँ। मीना बोलती है, हे सुनो। क्या चाहती हो तुम मीना? कुछ नहीं, बस पूछ रही थी कि मेरे साथ चलना चाहोगी? मतलब हम दोनों एक ही एरिया में रहते हैं ना, बस इसीलिए। क्या ये सच में मीना ही है? और मैं मीना की ओर देखी। वो मतलब तुम बाहर ठंड में हो ना, और तुमने स्लीप लेप्स पहना हुआ है, दैट्स वाई। मैं ओके बोलकर उसके साथ कार में बैठ जाती हूँ और हम अपने डेस्टिनेशन की ओर निकलते हैं। तो तुम्हारा हाथ कैसा है? कुछ सीरियस नहीं। और फिर से एक साइलेंस छा जाती है जब तक हम नहीं पहुँचते हैं। आज के लिए थैंक्स, और मैं कार से बाहर निकल जाती हूँ। थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। लतिका आज के दिन पूरे वक्त खोई खोई लग रही थी, जैसे अभी अपने मीटिंग रूम में एक हाथ चिन पे और बस अपने प्रोजेक्टर पर घूरी जा रही थी, बिना कुछ सुने। आखिर वो प्रोजेक्ट पार्टनर उसे बोल क्या रहा है? मिसेस खन्ना? उसकी असिस्टेंट कम फ्रेंड लिली बोलती है, मिस्टर जॉन आपसे कुछ पूछ रहे हैं कि क्या ये डेट ठीक है बाकी के काम के लिए? ओ ओ सॉरी, हाँ, और बाकी के डिटेल्स मेरी टीम आपको ईमेल कर देगी। एंड एवरीवन लेफ्ट द रूम। लतिका, तुम ठीक हो ना? लिली पूछती है। हाँ, डोंट वरी, आई एम फाइन, कम्प्लीटली फाइन। बाकी का वीक ठीक ठाक गुजर जाता है, लेकिन अगर लतिका और प्रिया की बात की जाए तो उनके बीच चीज़ें बहुत अजीब हो गई थी। वो दोनों एक दूसरे को अवॉइड कर रहे थे, जैसे उनकी आंखें दोबारा नहीं मिलनी चाहिए, और वो दोनों एक साथ एक कमरे में एक ही टाइम पे अकेले नहीं होने चाहिए। मेनली देखा जाए तो लतिका अवॉइड कर रही थी प्रिया को, और प्रिया भी ये बात समझ पा रही थी और गिल्टी भी फील कर रही थी फॉर हर रैश बिहेवियर। और इसीलिए वो लतिका को थोड़ा स्पेस दे रही थी, क्योंकि आखिरकार वो सेम हाउस पे ही रहता है ना। आज सैटरडे था और रात हो चुकी थी कि डोरबेल बजता है। लतिका खोलती है एंड इट वाज ऑफ फ्रेंड्स, रीमा, आयुष, लिली, अनी एंड पलक। रीमा और लतिका ये दोनों बेस्ट फ्रेंड थे और कई सालों से, मतलब सालें नहीं, मतलब लगता है साल, लेकिन साल नहीं, 6 महीने से नहीं मिले थे, क्योंकि रीमा अपने काम की वजह से बैंकॉक गई थी। हम बातें कर ही रहे होते हैं कि राज किचन से निकल के आता है और अनी के साथ अल्कोहल लेके। रीमा बोलती है, तो आज हम क्या खेलें? आयुष बोलता है, वेट वेट वेट, कोई नहीं बोलेगा, आज मेरा टर्न है डिसाइड करने का। सो टुडे विल प्ले ट्रुथ एंड डेयर। अनी बोलता है, ठीक है, लेकिन वो टीनेजर वाले जैसे नहीं, ठीक है? एंड वी ऑल एग्रीड। हम खेल ही रहे थे कि किचन से रीमा के चिल्लाने की आवाज़ आती है। कुछ नहीं, बस वो चौंक गई थी एक नया फेस देखकर। लतिका, तुम्हारे घर पे एक चोर है, एक चोर है। प्रिया भी उस आवाज़ से सरप्राइज़ हो गई थी और अपने हेडफोन्स हटा लिए थे। रीमा बोलती है, तुम कौन हो? जो भी हो, मेरे पास मत आना, हॉल में बहुत सारे लोग हैं। लतिका वहाँ पहुँचती है। रीमा उससे बोलती है, देख वहाँ पे एक चोर है, मतलब क्यूट है लेकिन फिर भी चोर है। लतिका उससे बोलती है, ठीक है, पहले वो फ्राइंग पैन नीचे रखो। और वो चोर नहीं है, बल्कि हमारे घर में गेस्ट है और यहाँ रहती है। प्रिया, ये रीमा है, मेरी डियरेस्ट बेस्ट फ्रेंड। और प्रिया जो खुद भी सरप्राइज़ होकर एक करची लेके खड़ी थी उसे रखती है और बोली, सॉरी बट मैं प्रिया। दोनों हाथ मिलाते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय पीचर्स।